गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेक्शन बी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन बी, भारत से संबंधित हम विभिन्न अध्यायों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो भारत के विषय में हमें सर्वप्रथम विभिन्न प्रकार की बातें पता है और कुछ हम क्या भारत के विषय में सोचते हैं, हमारा जो देश भारत है उसका विश्व में कैसा स्थान है, प्राचीन समय में भारत कैसा रहा है, वर्तमान में भारत की क्या स्थिति है और भविष्य में भारत का जो विश्व में स्थान है उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं भारत की महत्वता और विश्व में उसकी स्थिति पोजीशन के बारे में समझाना यहाँ पे हो रहा है। और आप लोगों को क्या करना है, अपनी मर्जी से एक पेज, ठीक है, एक पेज आपको लिखना है और उस पेज में आप क्या लिखोगे, पूरा पेज जो आप लिखोगे उसमें कि आप भारत के बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, उसके साथ साथ ही आपको क्या चाहिए कि हमें भारत में क्या बदलाव लाने चाहिए कि हमारा देश जो भारत है इसकी स्थिति से मतलब हमें यहाँ पे फिजिकल स्थिति, मानसिक शारीरिक स्थिति पे नहीं जाकर हमें केवल ये बताना है कि हम भारत के विषय में क्या सोचते हैं कि मेरा भारत देश कैसा है और मेरा भारत देश ऐसा है तो इसमें किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, क्या परिवर्तन या हम क्या ऐसे एडवाइस या सलाह देंगे कि जिससे हमारे देश में विभिन्न परिवर्तन हम कर कर इसे जो पहले विश्व गुरु था उसे विश्व गुरु हम आज वापस से बना सकें। तो आपको एक पेज पूरा इस बारे में लिखना है। इसमें आपके किसी भी प्रकार से जो बुक में तथ्यात्मक चीज़ें हैं कि भारत की स्थिति इस प्रकार से है, यहाँ पे इस प्रकार के लोग रहते हैं, वो नहीं करके हमें अपने मानसिक रूप से यानी कि अपने मन में हम भारत के विषय में क्या सोचते हैं, हमारा देश कैसा है। अगर आपको अच्छा दृष्टिकोण पता है तो आप अच्छा लिखेंगे। आप कुछ गलत सोचते हो कि हाँ हमारे देश में ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो उन सारी गलत चीज़ों के बारे में केवल अपने मन में जो वक्तव्य हैं उन मन के वक्तव्य को ही आपको लिखना है, यानी कि किसी भी किताब की हेल्प के बिना, ठीक है, किसी भी किताब की सहायता के बिना आपके मन में जो भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे गलत है तो आपको गलत भी लिखना है, अपोजिट है तो अपोजिट भी लिखना है और कुछ फेमिलियर है तो फेमिलियर भी लिखना है, आपको क्या अच्छा लगता है। ठीक है, और इस प्रकार से भारत में जो विभिन्न प्रकार से कमी आ रही है उन कमियों को दूर करने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, आपके खुद के विचार लिखने, यानी रटी रटाई बातें नहीं लिखकर हमें अपने मन की विभिन्न प्रकार से बातें एक पेज में इस प्रकार से लिखना है कि हम भारत के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, उस पेज से आपकी भारत के बारे में राय मजबूत होगी कि आपको क्या भारत में अच्छा लगता है। मुझे भी सोचने का अवसर मिलेगा कि विद्यार्थियों को भारत के बारे में क्या पता है और वो भारत में क्या बदलाव करना चाहते हैं। एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए, ठीक है, ये 30 मिनट का आप अगर एक पेज 30 मिनट में लिखोगे तो उससे आपके द्वारा भारत के विषय में क्या सोचा गया है इसके बारे में पता लगेगा। भविष्य में आप क्या परिवर्तन करना चाहते हो, ये एक हम कह सकते हैं कि एक लेख आपको लिखना है। यू राइट ए नोट अबाउट द इंडिया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे। कुछ क्लू मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखना चाहते हैं। देखो, हमारा भारत जो देश है, भारत देश की हम बात करते हैं कि प्राचीन समय में हम कहते हैं कि ये विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया रहा है, यानी यहाँ पर संपन्न देशों की दृष्टि से या हम संपन्न देश इसे प्राचीन समय से मानते आ रहे हैं। लेकिन बाद में क्या ऐसे बदलाव होते हैं, किस प्रकार से मुगल राज यहाँ पे होता है, अंग्रेजों का राज यहाँ पे होता है, यहाँ की अर्थव्यवस्था को हानि पहुँचती है और भारत जो देश विश्व गुरु कहलाने लायक था या विश्व गुरु कहलाता था आज गरीबों का देश बनता जा रहा है। यानी कि कुछ हद तक यहाँ पे हम कहेंगे गरीब यहाँ पे मिलते हैं कि ऐसा क्या बदलाव किया जाए कि हम जो गरीब यहाँ पे मिल रहे हैं उनको वापस से संपन्न बना दे। जो भारत पहले विश्व गुरु कहलाता था आज भी उसे विश्व गुरु कहा जाए, जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था आज भी उसे सोने की चिड़िया कहा जाए। ऐसे हमें प्रयास करते हुए इसमें लिखना है कि हम जो भारत देश के निवासी प्राचीन समय में यहाँ पे वेदों का जो अध्ययन किया जाता था, आज जो इस प्रकार से जो शिक्षा चल रही है, ठीक है, सैद्धांतिक शिक्षा हम पढ़ रहे हैं, क्या ये सैद्धांतिक शिक्षा वाजिब है? क्या वापस से हमें वेदों की धार्मिक शिक्षा पढ़नी चाहिए? ठीक है, क्या हमें इसमें बदलाव कर व्यवसायिक शिक्षा लानी चाहिए? किस प्रकार से यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहे हैं इन परिवर्तनों के साथ साथ हम क्या ये परिवर्तन सही है? आज हम जो वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं क्या वो किस हद तक वो सही है या हमें वेस्टर्न कल्चर को अपनाना ही नहीं चाहिए? ठीक है, या अपनाना चाहिए तो हमें किस प्रकार से अपनाना चाहिए? हमारे भारत देश की हम कहेंगे कि इसमें जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, रीति रिवाज हैं, ठीक है, इन्हें क्या हमें छोड़ना चाहिए या इन्हें हमें नहीं छोड़कर इन्हें अपनाकर इन्हें बढ़ावा देना चाहिए? आपके खुद के क्या विचार हैं, इन विचारों को आपको लिखना है।
ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं कि हमारे खुद के विचारों को हमें इस प्रकार से लिखना है कि हाँ, कि हम भारत देश के निवासी हैं और भारत देश में विभिन्न प्रकार से परिवर्तन करना, भारत देश में विभिन्न प्रकार से परिवर्तन करना और ऐसे परिवर्तन करें कि जिससे वापस हमारा जो देश है विश्व गुरु बन सके। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, इकोनॉमिक दृष्टि से भारत पहले कैसा था, वर्तमान में कैसा, भविष्य में कैसा होगा। आज विभिन्न प्रकार की महामारियां आ रही हैं, ठीक है, जैसे कि कोरोना महामारी, हम इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार से हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि क्या ऐसी समस्याएं हैं, जनसंख्या वृद्धि की समस्या हो रही है, यहाँ पे किस प्रकार से हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, या जनसंख्या वृद्धि हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक है, तो हम किस प्रकार से इस नुकसान से हम बच सकते हैं, किस प्रकार से लोगों की खाद्य संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करें, बेरोजगारी गरीबी की जो समस्या है उसे हम किस प्रकार से दूर कर सकें, ठीक है। अलग अलग प्रकार से अगर हम ये बातें करते हैं तो हमें चाहिए कि कहीं ना कहीं हम भारत देश में जो ये विभिन्न बुराइयां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करें, या हमारा जो देश प्राचीन समय में काफ़ी पिछड़ा, या हम कहेंगे समृद्ध देश था, बाद में पिछड़ गया, आज इसे हम वापस समृद्ध बनाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के वक्तव्यों को हमें अपने शब्दों के माध्यम से लिखना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, और आपको ये सारगर्भित जो बातें हैं ओनली एक पेज में लिखनी है, ठीक है। एक पेज में, ज़्यादा हो सके तो 2 पेज कर देना, इससे ज़्यादा नहीं। 30 मिनट का आपके पास टाइम है, 30 मिनट में आप कितना लिख सकते हो, और इसमें जो रटी रटाई बातें हैं किताबों में जो हमने पढ़ी है उसे एज इट इज़ नहीं लिखना है, हमें लिखना है हमारे मन से कि हम क्या सोच सकते हैं, क्या परिवर्तन ला सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्लू मैंने दिए हैं, उनकी सहायता से आप ये वर्ड या अपने शब्दों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से सभी विद्यार्थी अपने भारत देश में, इससे आपका जो भारत के बारे में, हमारे देश के बारे में जो वक्तव्य है, देखो कुछ लोग अच्छा भी सोचते हैं, कुछ लोग बुरा भी सोचते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम बुरा नहीं लिखें। देखो आपके मन में जो भावनाएं हैं वो सारी भावनाएं आपको लिखनी है। अगर आपको लग रहा है कि हमारा भारत देश गंदा है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो रहा है, तो वो सारी गंदी बातें, यानी कि जो हमें अच्छी नहीं लगती वो बातें भी आप लिखेंगे। इससे क्या होगा ना, विभिन्न बातों का पता लगेगा कि हमारे देश में क्या बुराइयां हैं, ठीक है। इन बुराइयों के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, इन्हें दूर कर कर अच्छाइयों की ओर जा सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि मुझे तो भारत देश में रहना ही नहीं है, तो बहुत बुरा है, तो वो उसका रीजन क्या है, ऐसी बातों का अगर पता लगता है, एक हम इतने सारे विद्यार्थी अगर इसके बारे में लिखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका एक सार गर्भित वक्तव्य मेरे सामने आएगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सभी के विचारों का जो मिला जुला रूप है उसका परिणाम क्या हो सकता है, हमें क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। तो ये मैंने कुछ आपको सहायता के लिए कुछ वक्तव्य बताए हैं, इनकी सहायता से ही आप क्या करोगे, भारत के विषय में लिखने का प्रयास करोगे, और जब सब आप लोग लिखोगे उसे चेक कर कर आपको उन सभी का जितने विद्यार्थी, लगभग जो 100 हमारे विद्यार्थी, सारे 100 विद्यार्थी लिखेंगे, तो उनका सार गर्भित रूप की जो बुरा पक्ष है वो क्या था, अच्छा पक्ष वो क्या था, ठीक है, किस प्रकार से हम पिछड़ रहे हैं, और आगे आने वाले समय में हमें किस प्रकार से इसमें परिवर्तन करने हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी हो सकते हैं वो परिवर्तन, अलग अलग प्रकार से व्यक्तिगत स्तर पर भी परिवर्तन हो सकते हैं, हम किस प्रकार से इसमें परिवर्तन ला सकते हैं, तो ऐसे प्रयास हम करेंगे।